जय श्री राम। आज बात करते हैं श्यामा घोड़ी की, जो कनक भवन में भगवान राम की जब भी यात्रा कोई त्योहार पे वगैरह निकलती थी तो उनके रथ को वही खींचती थी। कनक भवन वो भवन है जो माँ कैकेयी ने राम और सीता को उनके विवाह के उपरांत उन्हें उपहार में दिया था। तो कनक भवन में भगवान की जो मूर्तियां हैं, जो बड़ी हैं, वो तो हमेशा विराजित रहती हैं, लेकिन कभी कोई जुलूस होता है, त्योहार होता है, तो जो रथ पे भगवान को बैठा के शहर को, नगर को घुमाया जाता है, वो मूर्तियां एक रथ में रख के भ्रमण के लिए निकलती हैं। तो जो रथ खींचती है वो घोड़ी थी श्यामा घोड़ी। और श्यामा घोड़ी भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी। जब भी कनक भवन आती थी तो सर झुकाती थी। ऋषि संत जब भी आते थे तो उन्हें प्रणाम करती थी सर झुका के। और एकादशी के दिन वो खाना भी नहीं खाती थी, कितना भी दाना पानी दो वो नहीं लेती थी। ऐसे कई सालों से जो रथ खींचती थी, तो श्यामा घोड़ी और भगवान की बहुत बड़ी भक्त। सब जानते थे कि श्यामा है तो भगवान का नाम सुनती है, सर झुकाती है। लेकिन कुछ समय बीत गया तो ऐसे सब मंदिर ने, ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि ये बूढ़ी हो रही है, तो इसे भेज देते हैं राजवंश वापस, और वहां से कोई दूसरी घोड़ी आ जाएगी। जब श्यामा ने ये सुना तो बहुत उदास हो गई, खाना पीना सब छोड़ दिया। लेकिन भाई डिसीजन तो लेने होते हैं। तो जो ट्रस्टी थे वो जाके स्टेशन पे बात करके आए। तो उस समय जो ट्रेन में उन्होंने कहा कि ये जो ट्रेन जाती है उसमें हम एक मालगाड़ी का डब्बा आपकी इस घोड़ी के लिए लगा देंगे, तो आप इसको यहाँ पे सुबह छोड़ जाइए, फिर हमारी जब ट्रेन शाम को आएगी तो उसमें हम ये जोड़ देंगे। तो उसको जब लेके गए तो बहुत कुछ तकलीफ में गई, वो जाना नहीं चाहती थी, घसीट के लेके गए। उसके शरीर पे घाव हो गए, छिल गया, तो वो एकदम शांत चुपचाप हो गई वहां पे। जब उसको डब्बे में छोड़ के आए तो एकदम शांत, कुछ नहीं बोल रही थी। और उसके पास थोड़ा खाना पानी रख के यहाँ के लोग आ गए। अब जब शाम के समय वो ट्रेन आई तो जो डब्बा जोड़ना था वो नहीं जुड़ा और वो ट्रेन चली गई। जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने अपने स्टाफ को बहुत डांटा। फिर मंदिर ट्रस्ट में फोन किया कि भाई आप आइए, अपने घोड़ी को संभाल लीजिए। जब वो लोग आते तो देखते हैं श्यामा जी ने अपना शरीर को त्याग ही दिया है। सबने बोला चलो प्रभु इच्छा, क्योंकि श्यामा जाना नहीं चाहती थी। और उसको फिर वो डब्बे में से निकाल के एक बड़े वो ठेले पे रख के उसको लेके जब जा रहे थे तो कनक भवन के सामने से जा रहे थे, तो वहाँ के एक स्वीपर ने, जमादार ने कहा कि मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। बोला ठीक है कह दो। जब वो उससे कान में कह रहा था कि श्यामा तुम कहीं गई नहीं हो, तुम यहीं हो, अयोध्या में हो, कनक भवन के पास हो, तो इतना सुनना था कि श्यामा का शरीर में थोड़ी धड़कन हुई। थोड़ी सी देर में तो वो उठ के बैठी, खड़ी हो गई, और मंदिर जो था कनक भवन, उसकी सीढ़ी पे उसने अपना सर झुकाया। और जो लोग थे जो देख रहे थे वो जानते थे ये भक्त तो है ही, तो भगवान राम की जय जयकार के साथ उनके इस अनोखे भक्त की जय जयकार कर रहे थे। और कहते हैं उसके बाद श्यामा घोड़ी 5 साल और काम किया, और उसके बाद अयोध्या में ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो धन्य राम के ऐसे भक्त। जय हो प्रभु, सबका मंगल हो।